नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विवेक आपका स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल मुद्रा ज्ञान में, जिसमें हम बात करते हैं भारतीय नोटों और सिक्कों के बारे में। तो आज हम बात करेंगे ओएनजीसी की थीम पर ढले हुए ₹5 के सिक्के के बारे में, जिसकी कीमत आज हज़ारों रुपए तक चल रही है। इसमें कुछ कॉइन्स जो हैं वो कॉमन कैटेगरी के कॉइन है और कुछ कॉइन रेयर कैटेगरी के कॉइन है। तो आज हम इसी बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यही है वो ओएनजीसी की थीम पर ढाले गए ₹5 के कॉइन्स। आपको देखने में ये तीनों कॉइन लगभग सिमिलर ही लग रहे होंगे, पर इनमें से एक कॉइन जो है वो कॉमन कैटेगरी का कॉइन है और एक कॉइन रेयर कैटेगरी का कॉइन है। हो सकता है आपके पास कॉमन कैटेगरी का कॉइन हो सकता है आपके पास रेयर कैटेगरी का कॉइन हो। तो आज इसी के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि आपके पास जो कॉइन है वो आप कैसे पहचानेंगे कि वो कॉमन कैटेगरी का है या फिर रेयर कैटेगरी का है। तो एक-एक करके हम तीनों कॉइन्स के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे और पता करेंगे इनके फिजिकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में, एक दूसरे से ये कैसे डिफरेंट हैं और जो रेयर कॉइन है उसके बारे में भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि आप उसे कैसे पहचान सकते हैं। इनकी मार्केट प्राइस के बारे में बात करेंगे कि आपको करंट में इनके कितने रुपए तक मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस कॉइन के बारे में बात करते हैं। इन दोनों कॉइन्स को हम साइड में रख देते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इस कॉइन को ध्यान से देखेंगे तो आप देख सकते हैं इसके जो ओवर साइड है उसके मिडल में अशोक लाइन कैपिटल, उसके नीचे सत्यमेव जयते जो कि नेशनल मोटो है, उसके नीचे 5 जो कि इस कॉइन की डिनोमिनेशन है। राइट और लेफ्ट में हिंदी और इंग्लिश में भारत, इंडिया और रुपये और रुपीज हिंदी इंग्लिश में लिखा हुआ है। अगर हम बात करते हैं इसके रिवर्स साइड के बारे में, तो रिवर्स साइड में आप देख सकते हैं ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, जो कि 50 वर्ष पूरे होने की खुशी में ये कॉइन ढाले गए थे। आप देख सकते हैं बीच में 50 ओएनजीसी के लोगों के साथ। ये तीनों कॉइन में जो ओवर्स और रिवर्स है वो सेम है, केवल लाइन का डिफरेंस है। और अब हम बात करते हैं इसकी एज के बारे में। तो इसकी जो एज है वो है सिक्योरिटी एज और इसका जो मेटल कॉम्पोजिशन है वो है फेरेटिक स्टेनलेस स्टील, जो कि स्टील के कॉइन्स होते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे कॉइन के बारे में। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपको एकदम चमचमाता हुआ और बिना किसी स्क्रैच डेंट के आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके अंदर आपको मिरर फिनिश भी दिखाई देगा, जो आप देख सकते हैं इसका जो प्लेन एरिया है वो कैसे चमक रहा है, देख सकते हैं आप। तो ये जो कॉइन है ये यूएनसी सेट के कॉइन है। सर्कुलेशन के साथ साथ कलकत्ता मिंट ने यूएनसी सेट भी जारी किए थे। आप देख सकते हैं इसका ओवर्स ओएनजीसी 50 और जो इसके नीचे लिखा 1956 और 2006, क्योंकि 50 वर्ष पूरे होने पे इसकी जो अवधि है वो लिखी हुई है। ये बिल्कुल सेम है जो मैंने आपको फर्स्ट कॉइन दिखाया, रिवर्स भी सेम है बिल्कुल और ऑवर्स भी सेम है। ऑवर्स के अंदर बस इसका जो लाइन है वो डिफरेंट है इससे, ये देख सकते हैं आप। ये डिफरेंट लाइन है, डिफरेंट लाइन है, ठीक है। और इसका जो मेटल कंपोजिशन है वो है कॉपर निकल। इसका जो वेट है वो 9 ग्राम है। इसकी एज जो है वो लगभग रेडिड एज है, आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड कॉइन के बारे में, जो कि है ये वाला। आप देख सकते हैं इसका भी ओवर्स लगभग सेम है बिल्कुल। ओएनजीसी 50, नीचे 1956, 2006, और रिवर्स के अंदर सेम लॉयन, रूपी, इंडिया, भारत, ये सब है। इसकी जो एज है वो देख सकते हैं आप, सिक्योरिटी एज है। अब इन तीनों में से जो रेयर कॉइन है उसके बारे में बात कर लेते हैं और उसे हम कैसे पहचाने और उसके महंगा होने के पीछे के कारण के बारे में भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो इसमें जो महंगा कॉइन है वो है ये वाला कॉइन। ये यूएनसी सेट का कॉइन है, तो ये अपने आप में एक अच्छी कीमत रखता है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पर जो रेयर कॉइन है वो है ये वाला कॉइन। अब ये जो कॉइन थे ये जनरल सर्कुलेशन के लिए ओएनजीसी की थीम पर जो ढाले गए सिक्के थे वो जनरल सर्कुलेशन के लिए स्टील में जारी किए गए थे, कलकत्ता और हैदराबाद मिंट से। पर कलकत्ता मिंट से कुछ कॉइन्स कॉपर निकल कॉम्पोजिशन में भी जनरल सर्कुलेशन के लिए आए, जो कि अगर आप बुक्स में देखेंगे, कैटलॉग्स में देखेंगे, तो उसके अंदर ये अनलिस्टेड कॉइन है। उसके अंदर कॉपर निकल कॉम्पोजिशन में कोई भी कॉइन जनरल सर्कुलेशन के लिए इशू नहीं किया गया था कलकत्ता मिंट द्वारा। पर बहुत सारे कलेक्टर्स को, बहुत सारे जो कॉइन शॉर्टिंग करते हैं, उन्हें ये जनरल सर्कुलेशन से कॉपर निकल में भी मिले। तो इनकी जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा कम है,
ये इक्का दुक्का ही किसी को मिलते हैं। ये जो कॉइन मैंने जिनसे परचेज किया है वो बहुत हजारों लाखों रुपए की चिल्लर शॉर्ट करते हैं। मैं आपको एक पिक्चर भी दिखाता हूँ। जब उन्हें ये कॉइन मिला था तो उन्होंने मुझे इमेज भेजी थी। उस समय भी वो कॉइन शॉर्ट ही कर रहे थे। आप देख सकते हैं पीछे बोरी के अंदर कितने सारे कॉइन्स हैं और उनके हाथ भी काले हो गए हैं रस्ट के कारण, कॉइन शॉर्ट करते करते। तो उन्हें एक कॉइन मिला था, उन्होंने तुरंत मुझे इसकी पिक्चर शेयर की थी। तो उन्हीं से मैंने कॉइन अपने कलेक्शन के लिए बाय किया था। हो सकता है ये कॉइन आपको ही मिल जाए। तो आप अब कैसे पहचानेंगे कि आपका जो कॉइन है वो ये स्टील वाला कॉइन है या फिर ये कॉपर निकल का कॉइन है, कि आपके पास कॉमन है या फिर रेयर कॉइन है। तो इसके बीच का जो डिफरेंस है वो हम आसानी से पता कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम इसे मैग्नेट से चिपका के पता कर सकते हैं। ये जो स्टील के कॉइन है ये मेटल से, ये मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाते हैं, और जो कॉपर निकल का कॉइन है ये मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते। ये देखिए आप, ये दोनों कॉइन को मैं साथ रखता हूँ, ये इससे चिपक गया है पर ये इससे नहीं चिपका। और दूसरी बात, इसका जो वेट है वो जो मैं आपको वेट भी करके एक बार दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम इसका वेट करते हैं कॉमन वाले का। तो इसका जो वेट है वो लगभग 6 ग्राम आपको दिखाई देगा। और अगर हम वेट करते हैं इस कॉपर निकल के कॉइन का, तो इसका वेट आपको 9 ग्राम लगभग दिखाई देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं 8.99 लगभग 9 ग्राम आता है इसका वेट जो है। तो ये दूसरा जो फैक्टर है इन दोनों को डिफरेंशिएट करने का वो ये है। सबसे पहला कि ये मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है या नहीं होता, फिर ये जो कॉइन है इसका वेट। तो आप अपने पास अपनी चिल्लर में देख सकते हैं कि आपके पास ये कॉमन कैटेगरी का कॉइन है या फिर ये रेयर कैटेगरी का कॉइन है। तो अब हम बात करते हैं, अगर आप ये कॉइन किसी डीलर से या फिर किसी कलेक्टर से या किसी से भी बाय करते हैं। हमने पहले बात करी थी अगर आपको जनरल सर्कुलेशन से कॉइन मिलता है। अब हम बात करेंगे कि अगर आप बाय करते हैं तो किन किन बातों की आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि ये आप देख सकते हैं ना, सेम कॉइन यूएनसी सेट में भी जारी किए गए थे। तो हमें ध्यान रखना होगा कि सबसे पहले तो ये बहुत ज़्यादा फॉर्जरी हो रही है कि जो यूएनसी सेट के कॉइन है, कुछ जो यूएनसी सेट के कॉइन है अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर बीच-बीच में कहीं-कहीं सिक्योरिटी एज आपको दिखाई देगी, हल्की-हल्की। और जो कुछ कॉइन है वो फुल सिक्योरिटी एज के साथ भी आपको यूएनसी सेट में दिखाई देंगे। तो कुछ लोग क्या करते हैं, यूएनसी सेट के जो कॉइन्स होते हैं, सिक्योरिटी एज वाले, उन्हीं कॉइन्स को एसिड वॉश और अलग-अलग हीट ट्रीटमेंट करके उन्हें गंदा कर देते हैं, या मतलब जैसे वो सर्कुलेशन जैसा लगे। पर हमें क्या पहचानना है, सबसे पहले जो इसकी सिक्योरिटी एज है उसके अंदर ज़्यादा गहराई नहीं होगी। ये जो आप देखेंगे बीच में जो गड्ढा जिसके अंदर हम ऐसे ज़िगज़ैग ज़िगज़ैग लाइनिंग और डॉट डॉट हैं, वो बहुत ज़्यादा गहरी नहीं है, बहुत थोड़ी गहरी है। अगर मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ जिसके अंदर जो यूएनसी सेट का कॉइन है, वो उसको हीट ट्रीटमेंट और अलग-अलग ट्रीटमेंट करके उसे सर्कुलेशन जैसा दिखाया गया है। देखिए आप इमेज, उसकी गहराई देखिए आप और इसकी गहराई देखिए। इन दोनों के अंदर आपको डिफरेंस समझ में आएगा। वो एकदम शार्प है, उसके जो यहाँ पर सरेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प हैं, वो आपको अलग ही दिखाई दे जाएँगे। तो उनसे आपको बच के रहना है। ये जानकारी थी उन लोगों के लिए जो कॉइन को डीलर से या फिर किसी कलेक्टर से बाय करेंगे। हमें सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि अगर हम कोई भी रेयर कॉइन बाय करते हैं तो हमें किसी रेपुटेटेड डीलर से या फिर हमारे कोई जानकारी का डीलर हो या फिर कोई कलेक्टर हो उसी से करें, जिससे कि ये आपको श्योरिटी मिल सके कि अगर इन केस अगर वो कॉइन में कोई गड़बड़ होती है या कोई दिक्कत आती है तो वो रिटर्न हो जाए। हमेशा ऐसे ही डीलर से, ऐसे ही कलेक्टर से आप कॉइन को परचेज करें, जिससे कि आपको भविष्य में दिक्कत आने पर आपका अपना पैसा वापस मिल सके। तो जैसे कि हमने ओएनजीसी की थीम पर आने वाले सभी कॉइन्स के बारे में डिटेल में चर्चा कर ली है, अब हम बात करते हैं इसकी करंट मार्केट प्राइस के बारे में। जो स्टील के सिक्के थे वो केवल कलकत्ता और हैदराबाद मिंट द्वारा ढाले गए थे। कलकत्ता मिंट के कॉइन की कीमत लगभग यूएनसी कंडीशन में 20 से 30 रुपए चल रही है और हैदराबाद मिंट के कॉइन की कीमत लगभग 40 से 50 रुपए यूएनसी कंडीशन में चल रही है। यूएनसी सेट के जो कॉइन्स थे वो केवल और केवल कलकत्ता मिंट द्वारा ढाले गए थे। उसकी कीमत लगभग आज के समय में 4,500 से 5,500 रुपए के बीच चल रही है।
अब हम बात करते हैं कलकत्ता मिंट द्वारा ढाले गए जनरल सर्कुलेशन के लिए कॉपर निकल के कॉइन की कीमत। उसकी कीमत एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में ही लगभग 20 से 25 हजार के बीच चल रही है, और अगर आपके पास ये कॉइन यूएनसी कंडीशन में है तो आपको इसके कम से कम 50,000 रुपए तक मिल भी सकते हैं। ऐसी ही ज्ञानवर्धक और रोचक वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आप भी अपने कॉइन्स को सेल करना चाहते हैं या फिर कोई कॉइन परचेज करना चाहते हैं या हमसे बात करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपका जवाब जरूर देंगे। नमस्कार।